हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का सेशन। विटामिन विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक्चुअली कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं तथा हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं। विटामिन और उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि जो विटामिन होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तो वो जो वसा में घुलनशील होते हैं, दूसरे जो जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन के आधार पर हम बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी जो होता है वो विटामिन्स का एक ग्रुप होता है, इसलिए हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो विटामिन है इनकी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई, इसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विटामिन के, इसकी कमी से हीमोफीलिया हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है जो हमारे दांतों से संबंधित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन यानी इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। विटामिन बी टू, इसकी कमी से क्लोसिस नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन बी थ्री, इसकी कमी से पेलाग्रा। विटामिन बी फाइव, इसकी कमी होने से हमारे शरीर में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी सिक्स, इसकी कमी होने से एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी सेवन, इसकी कमी होने से हमारे शरीर के जो बाल हैं वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन बी नाइन, इसकी कमी से एनीमिया और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन बी ट्वेल्व, इसकी कमी से भी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अभी हमने देखा कि जो एनीमिया है वो विटामिन बी सिक्स, बी नाइन और बी ट्वेल्व, इनकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी उत्पन्न हो रही। तो एनीमिया इस केस में क्या होता है कि इसमें हमारे शरीर की जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनकी जो संख्या है वो क्या डिक्रीज होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं या रक्त अल्पता भी कहते हैं। इसको पांडु रोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे विभिन्न विटामिन, उनके रासायनिक नाम और जो विटामिन है उनका मुख्य स्रोत क्या है और उनके कमी से किस प्रकार के रोग होते हैं और उनके बारे में हम मिसलिनियस जानेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल या कैरोटीन है। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। इसका जो स्रोत है वो गाजर, पका हुआ फल, धनिया पत्ती इत्यादि हैं। विटामिन ए की कमी होने से हमारे शरीर में रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस ये हमारे आँखों से संबंधित एक रोग है। इसको हम नेक्टोल्पिया और जीरोप्थेल्मिया के नाम से भी जानते हैं। विटामिन जो ए है वो आँखों के लिए आवश्यक प्रोटीन रेडॉप्शन और एडॉप्शन का निर्माण भी करता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं खट्टे फल, हरी मिर्च, रसदार फल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये हमारे दांत अर्थात दांत और मसूड़ों से संबंधित है। इसमें क्या होता है, हमारे दांतों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे पायरिया लगना भी कहते हैं। गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। इसका मतलब है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको हम गर्म करके खाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो विटामिन सी होगा वो गर्म करने से ही उस खाद्य पदार्थ से विटामिन सी नष्ट होने लगता है और ये घाव भरने वाले कोलेजन ऊतक का निर्माण भी करता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल, और इसको हम नेचुरल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल विटामिन क्यों? क्योंकि ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया, ये हड्डी से संबंधित रोग है। इसको हार्मोन की तरह, ये जो विटामिन डी है ये हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। बढ़ते हैं आगे। विटामिन ई, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, टैकोफेरॉल। इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, अंकुरित अनाज, और इसकी कमी से नपुंसकता या बांझपन उत्पन्न हो जाती है। विटामिन ई को एंटी एजिंग या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। एंटी एजिंग या ब्यूटी विटामिन। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन है और इसका जो स्रोत है वो हरी सब्जियां और फल इत्यादि हैं। इसकी कमी से रक्तस्राव या हेमरेज हो जाता है और जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। अर्थात यदि हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है और उसमें से ब्लड बह रहा है तो उस ब्लड की क्लॉटिंग करने में विटामिन ए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विभिन्न फॉर्म्स के बारे में, यानी विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ये सभी क्या हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म्स हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। विटामिन बी1, इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है और इसका जो सोर्स है वो मूंगफली, दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां और तिल हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, भूख न लगना, हाई ब्लड प्रेशर, भार में कमी इत्यादि। विटामिन बी2, इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। इसके जो स्रोत हैं वो खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध हैं। इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी हो जाती है जिसमें मुंह के कोनों का फटना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन बी3, इसका केमिकल नेम नियासिन है। इसका मुख्य स्रोत पत्ती वाली सब्जियां, मांस और मूंगफली। विटामिन बी3 की कमी होने से हमारे शरीर में पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन बी5, इसका केमिकल नेम पैंथोनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड। मांस, दूध, गन्ना, टमाटर और मूंगफली आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी5 की कमी से तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी6, इसका जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। इसका जो स्रोत है वो यकृत, मांस, अनाज। इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग उत्पन्न हो जाता है। ये इसकी कमी होने से मांसपेशियों में भी दर्द होता है। विटामिन बी7, इसका केमिकल नेम बायोटीन है। इसके प्रमुख स्रोत मांस, अंडा, यकृत और दूध हैं।
विटामिन B7 की कमी होने से हमारे शरीर के बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B9, इसका केमिकल नेम फोलिक एसिड है। ये दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं और इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है और जनन क्षमता में कमी भी हो जाती है। विटामिन जो B9 है वो कोशिका विभाजन में एक सहायक के रूप में कार्य करता है। विटामिन B12, इसका केमिकल जो नाम है वो साइनोकोबालामिन है। ये मांस, कलेजी और दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु मतलब CO। आरबीसी के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या है, सहायक होता है। अब डिस्कस करते हैं इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन C, विटामिन B1, विटामिन A, विटामिन B12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन B1, यानी ऑप्शन बी विटामिन B1। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। विटामिन जो C है उसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। विटामिन B1, इसका केमिकल नेम थायमीन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी-बेरी। विटामिन A, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन C, विटामिन K, विटामिन A और विटामिन D। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, यानी विटामिन C। विटामिन C, इसका केमिकल जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से रोग स्कर्वी। विटामिन K, इसका केमिकल नेम नेप्थोक्विनोन, और इसकी कमी से होने वाला रोग रक्तस्राव। विटामिन A, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन D, इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शंस हैं विटामिन A की कमी से, विटामिन B की कमी से, विटामिन C की कमी से, विटामिन E की कमी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D, यानी विटामिन E की कमी से। यानी विटामिन E की कमी से हमारी जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन E है, उसका केमिकल नेम क्या है, टेकोफेरॉल, और इसकी कमी से रोग कौन सा उत्पन्न हो जाता है, नपुंसकता या बांझपन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन की खोज की। ऑप्शंस हैं लूनर ने, फंक ने, सुमनर ने, सेंगर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी फंक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन E। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी विटामिन D। तो विटामिन D को हम हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन E, इसका केमिकल नेम टेकोफेरॉल, और इससे उत्पन्न होने वाला रोग, अगर ये कमी हो जाती है अगर हमारे शरीर में विटामिन E की, तो नपुंसकता और बांझपन जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन A, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल, और विटामिन A की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में रिकेट्स तथा ओस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ों में ओस्टियोमलेशिया
रोग उत्पन्न हो जाता है, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। और ये जो रोग है वो हड्डियों से संबंधित है। फिर फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन सी केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन बी, बी क्या है? एक बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं इसको। विटामिन डी केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? ऑप्शंस हैं B1, B2, B6, B12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी B12। इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। विटामिन B1 इसका केमिकल नेम थायमीन और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन B2 इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से होने वाला रोग क्लोसिस। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नेम और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया या पांडु रोग। B12 साइनोकोबालामिन इसकी कमी से भी होने वाला रोग एनीमिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन सी है क्या है? निकोटिनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का ये रासायनिक नाम है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, यानी कि विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? गाजर, सेब, शहद, खट्टे फल। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए यानी गाजर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जान लेते हैं कि जो शहद होता है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ऑप्शंस हैं कमजोरी, रतौंधी, अमातिसार, बालों का गिरना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी रतौंधी। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी विटामिन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी विटामिन के। तो विटामिन जो के होता है, अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो उस घाव से जो ब्लड आता है तो ब्लड को बहने से रोकने के लिए जो क्लॉटिंग होती है वो विटामिन के की मदद से होती है। तो के विटामिन जो है वो रक्त को जमाने में मदद करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी विटामिन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यानी कि यहाँ पे 2 सूची दे रखी हैं, सूची 1 और सूची 2। आपको करना क्या है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इधर आपको विटामिन्स दे रखे हैं और इधर आपको इन विटामिन्स का स्रोत दे रखा है। तो आपको सूची 1 और 2 का सही मिलान करना है। तो अगर इस प्रश्न को देखें तो इनमें विटामिन्स जो दे रखे हैं इनका कौन सा सोर्स है? तो पहले अगर हम बात करें विटामिन के बारे में, तो जो विटामिन के है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन के प्राप्त होता है अल्फ़ा से। और विटामिन जो डी है इसका जो सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स है कॉर्ड और यकृत तेल। विटामिन जो ई होता है इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? गेहूँ और भ्रूण तेल। और जो विटामिन सी है इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? नींबू यानी कि खट्टे फल और रसदार फल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी यानी ए
ए का 4, बी का 3 यानी कॉर्ड यकृत तेल, सी का 1 यानी गेहूँ भ्रूण तेल और डी का 2 यानी नींबू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन सहायता नहीं करता है। ऑप्शंस हैं ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, उपापचय में, अवेजक के रूप में, रोगों से रक्षा करने में, पाचन क्रिया में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? जल में कौन कौन से विटामिन विलय होते हैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जल में जो विलय विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो जल में विलय कौन कौन सा, बी और सी। तो प्रश्न के ऑप्शंस के हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी यानी कि विटामिन जो सी है वो जल में विलय होता है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। विटामिन ए ये वसा में विलय होता है, विटामिन ई ये भी वसा में विलय होता है, विटामिन डी ये भी वसा में विलय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए विटामिन ए, ऑप्शन ए यानी विटामिन के। तो विटामिन के क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ये बी जल में, विटामिन बी2 ये जल में घुलनशील, विटामिन सी ये भी जल में घुलनशील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी विटामिन ए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी विटामिन सी, जिसको स्कर्वी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य संसाधन यानी फूड प्रोसेसिंग तथा संचय मतलब स्टोरेज। तो खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? ऑप्शंस हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी विटामिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ऑप्शंस हैं कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकिल यानी Na। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन। और जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट यानी CO। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है? ऑप्शंस हैं थायमीन, राइबोफ्लेविन, कोबालमिन, नियासिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी थायमीन। थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। नेप्थोक्विनोन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी विटामिन के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गुठली,
दारफल, नींबू, बफरदल उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी नींबू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेस्ट्रोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी राइबोफ्लेविन। विटामिन ए प्रचुर होता है, किस में होता है? गाजर में, नींबू में, सेब में, चावल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी गाजर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यानी पानी में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो इस प्रश्न के ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पानी में घुलनशील विटामिन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन बी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि पानी में घुलनशील विटामिन पूछा गया है जो कि घुलनशील होता है। ऑप्शन में ए है। ए क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। डी, ये भी वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील होता है। और इसके अलावा एक और विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, क्या होता है? विटामिन के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स और अस्थि मृदुला, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कैराटोमलेशिया, बेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रिकेट्स और अस्थि मृदुला। रक्त का थक्का बनने के लिए निम्न में कौन सा विटामिन अति आवश्यक होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी विटामिन के। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी विटामिन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी का, विटामिन सी का, प्रोटीन का, विटामिन डी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी विटामिन बी का। सही मिलान कीजिए। इसमें क्या है? सूची 1 और सूची 2, इसके साथ में सही मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या दे रखा है? सूची 1 में विभिन्न विटामिन दे रखे हैं और सूची 2 में उन विटामिन का केमिकल नाम दे रखा है। तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका अगर मिलान करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी ए विटामिन B1। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन। बी विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, रेटिनॉल, नियासिन, राइबोफ्लेविन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी रेटिनॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस हैं पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी, रक्त अल्पता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी रक्त अल्पता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? यानी कि जो मिलान है वो सही ढंग से नहीं किया गया है। यहाँ पे विटामिन दे रखे हैं और इसके सामने इनके केमिकल नाम दे रखे हैं। तो इसमें से कोई एक जो ऑप्शन है उसका सही से मिलान नहीं है, तो इसमें छांटना है। चलिए देखते हैं। विटामिन बी, इसके आगे क्या होना चाहिए? विटामिन बी क्या है? एक्चुअली ये बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही है। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है?
टोकोफेरॉल, ये भी सही है। विटामिन डी, इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, यानी ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही से ढंग से मिलान नहीं किया गया है, तो प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी विटामिन बी पायरिडॉक्सिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है? अब यहाँ पे देखना है कि किसका सही मिलान है। ये विटामिन्स दे रखे हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं, तो इसमें देखना है कौन सही मिला हुआ है। चलिए देखते हैं। विटामिन ए स्कर्वी, ये गलत है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से रतौंधी, विटामिन ई की कमी से प्रिजनर। तो विटामिन बी, ये रिकेट्स भी नहीं होता है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, ये भी गलत है। और विटामिन सी, इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और यहाँ पे रतौंधी दे रखा है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। और विटामिन ई, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? प्रजनन में कमी आती है, अर्थात इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही ऑप्शन है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑप्शंस हैं हड्डी, दिल, गुर्दा, फेफड़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी हड्डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी विटामिन के। तो विटामिन जो के होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। किस केस में? अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है, कहीं घाव होता है, तो उससे बहने वाले ब्लड को रोकने के लिए उसकी क्लॉटिंग कर देता है, जो किसकी मदद से होता है? विटामिन के की मदद से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।